हमारे हाथ में भी बुक होती तो ये लाइब्रेरी लगती है आंटी। पापा का फोन आ रहा है पर फोन चार्ज नहीं है। क्या चार्ज नहीं है? लाओ मैं इसे चार्ज कर देता हूँ। आपने शेलू से बात की क्या? गुरु, आपको शेलू का कोई मैसेज या कॉल आया? जल्दी बोलो, बीपी हाई हो रहा है। हेलो। हेलो, आप कौन? मैं शेलू का भाई बोल रहा हूँ। शेलू का भाई? हरी और तुम साथ में? शेलू की शादी तय हो गई है। वाह, कब है शादी? 20 सेकंड। मैं जानता था हरी और शेलू की लव स्टोरी हिट जरूर होगी। साला आज का तो दिन बन गया। बचपन में आपके घर के पास ही रहता था। अच्छा। तब से अशोक मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्या हुआ? हरी, 1 मिनट बाहर आना। मैं भी आया। तुम शेलू को पहले से जानते हो, लेकिन तुम तो अपनी बहन के लिए आए थे ना? तुम्हारी बहन के लिए। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उससे क्या होता? बता देता तो तुम मुझे अपने परिवार से ये कहकर नहीं मिलवाते कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल मत करो। तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारी बहन ने मुझे धोखा दिया तो क्या पागलों की तरह दर दर की ठोकरें खाऊं? या फिर तुम्हारे और मेरी बहन के प्यार के लिए तुम्हारे परिवार से प्लेटफॉर्म पर भीख मांगूं? तुम अपनी बहन मुझसे सेट कराओ और मैं अपनी बहन तुमसे। सेट? छी, मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ? डायरेक्टली आई टॉक टू योर फादर। अच्छा, मेरे पापा कोई वैसे पापा नहीं है जो तुम्हारी बात सुनेंगे। वेरी बैड फादर। जात पात का कीड़ा उनके दिमाग के बहुत अंदर घुसा हुआ है। बाल कटवाने भी जाते हैं ना तो ना ही सिर्फ अपनी जात का लेते हैं, और अगर नहीं हुआ तो आगे का समझा, लेकिन पीछे के कैसे काटते होंगे? और शादी से पहले? प्रॉब्लम मेरे पापा के बाल हैं या तुम्हारी शादी? मेरी शादी। तो वो होने के लिए शैलू और मेरा एक होना जरूरी है। शैलू भी तुमसे प्यार करती है? तो फिर वो शादी के लिए क्यों मान गई? जैसे तुम मेरे घर में बिना बताए प्रिया को भगा के शादी करने वाले थे, वैसे ही शैलू ने भी चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम करने क्या वाले हो? किसी को बताओगे तो नहीं? परफेक्ट प्लानिंग जैसा कुछ नहीं होता, चलते चलते एडजस्ट करना पड़ता है। चलो। जमाई बाबू, चेन तो बहुत चमक रही है। मेरी बहन के लिए खरीदी है। शर्ट बड़ी अच्छी है। सुबह से यही तो पहनी है। जो चाहते हो साफ साफ बोलो। कुछ नहीं, कल तुम्हारी बहन का बर्थडे है। हाँ तो तुम्हारे नाम के बैनर लगवाऊं? फ्रस्ट्रेशन में अच्छे जोक मारते हो यार। मैं उसे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। मंदिर के बाहर कीचेन मिलते हैं, वही खरीद के दे दो। तुम मेरी बहन को सोने की चेन दोगे और मैं तुम्हारी बहन को कीचेन दूंगा? उसका और इस बात का क्या कनेक्शन है? देखो, तुमने मेरी बहन के लिए सोने की चेन खरीदी है, समझो कि मैं वो चेन तुम्हारी बहन को दूंगा। अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो चेन लौटा देगी और मैं वो चेन तुम्हें दूंगा, तुम मेरी बहन को देना। हाँ? लगता है मराठी फिल्म भोजपुरी सबटाइटल्स के साथ देख रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ आया। देखो, तुमने जो सोने की चेन मेरी बहन के लिए खरीदी है, समझो अगर मैं तुम्हारी बहन को दे दूं, अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो चेन मुझे लौटा देगी, मैं तुम्हें दूंगा और फिर तुम जाके मेरी बहन को देना। हाँ? कॉम्प्लेक्स स्टोरी का रिपीट टेलीकास्ट देखने से स्टोरी समझ नहीं आती। जो बोलना है सीधा बोलो। रहने दो। ये सोचो कि 10 मिनट के लिए चेन तुम्हारी है ही नहीं और मुझे दे दो। इतना क्या सोच रहे हो जमाई बाबू? मेरी तुम्हारी बहन से शादी हुई तो चेन दहेज समझ के माफ कर देना, तुम्हारी शादी हुई तो तोहफा समझ लेना। दोनों तरफ से फायदा तुम्हारा ही है। कहाँ रखी है चेन? रुको रुको, मैं देता हूँ। उल्लू तो नहीं बनाओगे? कसम खाता हूँ, बस दो। भरोसा करके दे रहा हूँ, तोड़ना मत। क्यूट बॉय। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आसपास के लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, ये दुनिया बदलेगी, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी। तुम्हारे लिए मेरा प्यार ये बढ़ता ही जा रहा है। नेट पर सर्च किया तो इससे बढ़िया रोमांटिक डायलॉग कोई नहीं था, तो यही चिपका दिया।
इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। हैप्पी बर्थडे शैलू। मत लेना, पूरे 1 लाख की है। नहीं ले रही। थैंक यू। हे, मॉर्निंग। आंटी मैं हूं ना, लाइए मुझे दीजिए। थैंक यू। आइए। वैसे आंटी पैकेट में ऐसा क्या खास था? शैलू की शादी का कार्ड। सबसे पहला कार्ड भगवान को देते हैं ना। ऊपर वाला कमाल है। दर्शन अच्छे से हो गए ना? नमस्ते श्रीनिवास जी। हर बरस तो आप अकेले ही मंदिर आते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन इस बार परिवार के साथ। बेटी का रिश्ता तय हो गया है। चलिए, अच्छा हुआ। अंकल हर साल यहाँ आते थे? हाँ बेटा, अपनी बेटी के जन्मदिन पर यहाँ आते हैं, उसकी खुशी के लिए हवन करवाते हैं और यहाँ आने वाले गरीबों के खाने पीने का इंतजाम करते हैं। अच्छा, चलता हूँ श्रीनिवास जी, आरती का समय हो गया है। ये मुझसे क्या हो गया? शैलू, इधर आओ। नाश्ता किया? पढ़ाई अच्छी चल रही है? स्कूल में अच्छा लग रहा है ना? मैंने पापा को कितना गलत समझा। मैं जिसे शैतान समझती थी वो दरअसल बहुत नेक दिल इंसान थे। जाओ, स्कूल जाओ। वो हमेशा मेरी परवाह करते रहे और मैं कभी उनसे प्यार ही नहीं कर पाई। I really misunderstood my father. मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। ये इस कहाँ तरफ गए? आंटी। कृष्णा नाम का 4 साल का बच्चा मिला है। उसके माँ बाप जहाँ पर भी हों, कृपा करके मंदिर के ऑफिस में आकर उसे ले जाएं। श्रीनिवास राव, उम्र 54 साल, कृपा करके मंदिर के ऑफिस में आ जाइए। आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। उस तरफ चलकर देखें। लीजिए, वो आ गए आंटी। चलें? लक्ष्मी, उम्र 24 साल, जहाँ पर भी हो कृपया करके मंदिर के ऑफिस में आ जाइए। कंपनी वाले बार बार फोन कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया तो बाबूजी का नाम पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ तो छोड़ दो ना प्रोजेक्ट। एक आदमी के लिए मैं 100 करोड़ छोड़ दूं क्या? पागल नहीं हूं, कुछ तो करना पड़ेगा। मालकिन जी, दूल्हा बहुत क्यूट है। वो दूल्हा नहीं है सरला, अशोक का दोस्त है। ऐसा है तो मैं उस पे लाइन मार लूं? जब देखो लड़के पटाने की बात करती है, जा अपना काम कर। देखिए, सारे अरेंजमेंट्स मैंने करवा दिए हैं, लेकिन मंडप वाले पे मुझे थोड़ा सा शक है। रेट कुछ ज्यादा ही लगा रहा है वो।
पैसे की तुम बिल्कुल चिंता मत करो। खर्चा जितना भी हो लेकिन हमारी पसंद और रुतबे के हिसाब से होना चाहिए। पर अगर किसी भी वजह से काम अटका बात मुझे अब अच्छी तरह समझ आई में आई। ना? चलता हूँ सर। चलो किसको? अंकल। खुद कबर में पैर लटकाए बैठे हो, मैं कैसे तुम्हारा अंकल हुआ? सुपर। ये शैलू का घर किधर है? ओ, श्रीनिवास चाचा का घर क्या? हाँ। सीधे जाके लेफ्ट मुड़ जाना। ओह थैंक यू अंकल। ससुर जी आ गए। सफर तो ठीक था ना? हाँ ठीक था। मुंह लटका के क्यों बैठे हो? और क्या करूं? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा। अब किसी को पता चल गया कि तुम कौन हो तो किसी को कैसे पता चलेगा? मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं। तुम इतने बेवकूफ़ नहीं कि किसी को बताओ। और तुम्हारी बहन की बात करूं तो वो तो किसी से बात नहीं करती। सो ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता। फिक्र छोड़ो और स्माइल करो। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। मैं बहुत खुश हूँ। भगवान वाकई है। मैरिजेस आर मेड इन हेवन। मुझे पहले से ही पता था कि ये शादी होके रहेगी। ऐसी शादी होगी कि सालों तक लोग इसी की चर्चा करते रहेंगे। आप सब मुझ पे छोड़ दो अंकल। हाँ करेंगे। हाँ फ्रेश होके आते हैं। अरे क्या हुआ?